नमस्कार साथियों, एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो भाई पिछली जो दो क्लासेस हमने की हैं उसमें हमने 2D पढ़ा था, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। आज की क्लास में हम 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन के फॉर्मूले कैसे याद होंगे वो आप जैसे क्लास को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको आज समझाया नहीं जाएगा, आज आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा सो दैट कि वो फॉर्मूला लंबे समय तक आपको याद रह सके। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो भाई उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पे सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टीजीटी मैथ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली टीजीटी मैथ के लिए जिसमें 60 + 10 70 मार्क्स का आप अगर कवर करना चाहते हैं तो टाइम कम है, आप मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अचीवर्स एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जहां पे मेरा ये कोर्स आपको मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो यहां से आप अगर डेडिकेटेड हैं टीजीटी मैथ्स के लिए तो इस कोर्स को लें और फटाफट आप जो है क्लासेस को कवर करें, क्योंकि ये जो क्लास है यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं, लेकिन ये क्लासेस अपने हिसाब से चलेंगे और वहां पे सारा कंटेंट पहले से ही रिकॉर्डेड है, जिसको आप एक दिन में एक क्लास की बजाय 4 से 5 क्लास करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास तो फ्री रहेंगी आपके लिए, इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। कभी सोचो कि सर अपना जस्ट कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं अब की बार टीजीटी मैथ हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी आई हैं, आप सभी को पता है इस बारे में, तो इसके लिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं। कभी कहो कि सर, क्योंकि आप लोगों की जो क्वेरीज है उसमें ये क्वेश्चन भी है कि क्या सर आपका कोई पेड बैच भी है, तो इसके लिए फिर मैंने इसके बारे में ही बता दिया। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो आपकी क्वेरीज हैं वो क्लास के बीच में मैं साथ के साथ आंसर करता रहूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, तो छोटा क्वेश्चन आपको अब दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं क्यूब का जिसमें डायगोनल जो है वो 4√3 है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि एक घन जिसके मुख्य विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है का आयतन कितना होगा। तो भाई घन सबसे पहले होता कैसे है, पहले मैं आपको दिखा दूं। ये एक खास ऑब्जेक्ट आपके लिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं घन को, इसमें क्या खासियत होती है इसको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये जो सारी साइड्स होती हैं, इसकी सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सारी साइड्स देखो ए लिखा मैंने, ये सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये सारी साइड अगर इक्वल है तो ये क्या बना, एक स्क्वायर बना, वर्ग बना, जो कि हमने 2D क्लास में पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। तो जैसी साइड ये होती है इसकी, जैसा फेस ये होता है, सरफेस बोलते हैं इसको, सतह बोलते हैं, वैसा ही ये भी होगा, वैसा ही ये भी होगा, ये भी होगा और ये नीचे वाला भी होगा। यानी कि इसके अंदर टोटल 6 फेसेस हैं, 2 तो ऊपर और नीचे, ये छत है, ये फर्श है, और 4 दीवारें। ठीक है, तो टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, लेकिन सभी कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्यूब यानी कि घन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया, ये बोर्ड पे कैसा दिखेगा एक बार मैं समझा देता हूं, इसके फॉर्मूले बता देता हूं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जो भी आपका क्वेश्चन आएगा क्यूब का वो आप इजीली कर पाए। तो देखो भाई, ये है हमारा स्क्वायर, ये क्या है, वर्ग है। इसको अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इसको हम 3D में देखेंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया था ना आपको, वो तो मैंने लाइव दिखाया था। अब इसको अगर 3D में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब याद कैसे करना है, देखो मेन बात है फॉर्मूले याद करने की। फॉर्मूला याद होगा तो ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो कैसे याद करना है, मैंने अभी दिखाया कि इसकी सारी साइड जो है वो सेम है। सारी ही साइड क्या है, सेम है। देखो ये 3D क्यों है, यहाँ पे हर पॉइंट पे ना 3 लाइनें आके मिल रही है, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखो इस पॉइंट पे देखो, एक लाइन तो ये नीचे से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक लाइन ये इधर से आ रही है। तो हर पॉइंट पे 3 लाइनें आके मिलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। इससे पहले हमने पढ़े थे 2D, तो वहां पे हर पॉइंट पे 2 लाइनें आके मिल रही थी। क्लियर है 2D 3D का मतलब। अब यहां पे मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि ये साइड ए है,
ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ये सारी ही साइड जो है वो कितनी है, ए ए ए। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया है। तो यहां से हम क्या क्या चीजें इसमें फॉर्मूले में पढ़ेंगे, एक बार फॉर्मूले बता दूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और रटना नहीं है, कहीं पर याद करा दूंगा। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा पढ़ेंगे हम इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं आयतन। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे इसका डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो ये फॉर्मूले याद होंगे भाई, तभी आप कर पाओगे। तो अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे बता रहा हूं ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। देखो ये कहां से फॉर्म हुआ, किससे बनाइए, मैंने आपको बताया था कि इसको बनाया हमने स्क्वायर से। किससे बनाया, स्क्वायर से। ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड आपस में कैसी है, इक्वल है, सारी साइड्स आपस में इक्वल है भाई, ये वर्ग है। तुम मुझे बस इतना सा बता दो, इस फेस का, इस सतह का एरिया कितना होगा, तो तुम कहोगे a इंटू ए, यानी कि इसका एरिया होगा, एरिया इसका होगा, दिस इज ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो तुम यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने यहां लिखा है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, अगर इस क्यूब के अंदर मैं छत को और फर्श को छोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं छत को, जिस रूम में आप बैठे हो, अगर उसकी छत को और फर्श को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, 4 दीवारें बचेंगी, एक मेरी साइड 2, तीसरी ये और चौथी ये वाली, ये 4 दीवारें ही बचेंगी। और इन्हीं 4 दीवारों के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, ये स्क्वायर दिख रहा है, अभी तुम्हें सामने से तो स्क्वायर दिख रहा है ना, सामने से देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं, ऐसे, ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। इसका एरिया क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ, इसका एरिया ए स्क्वायर है तो इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। सारे 6 के 6 का क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि सारे फेस, सारी सरफेस जो है, सारी सतह जो है आपस में बराबर होती हैं। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 4 साइड हैं, तो इसलिए लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4a स्क्वायर। याद रहेगा, एक स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक स्क्वायर का, एक वर्ग का एरिया होता है a स्क्वायर, और ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर लगे हैं इसमें, तो बनेगा कितना, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा भाई, जो छोड़ दिया था वो आ जाएगा। क्या छोड़ दिया था, छत और फर्श छोड़ दिया था, तो इसका एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया भी a स्क्वायर, तो 4 तो ये, 5वां और छठा कितने बन गए, 6a स्क्वायर। दिस इज 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर बन गया। इसके बाद आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि a इंटू ए इंटू ए, और सारी ही सेम है तो ये बन जाएगा a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, a इंटू ए, देखो एरिया तो होता ही है a स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है, इसमें देखो एक साइड ये, एक साइड ये, 2 ही साइड आके मिल रही है ना, लेकिन इसमें क्या है, 3 साइड आके मिलती हैं, तो 3 साइड आके मिलती है तो तीसरी को भी a रखेंगे तो ये बनेगा a क्यूब, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल कैसा होता है, कहां होता है, वो बता देते हैं। डायगोनल वो भुजा होगी जो सबसे बड़ी होगी, यानी कि अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स में सबसे बड़ी साइड कौन सी रखी जा सकती है, तो वो होगा इसका डायगोनल, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, √3a से, √3 टाइम साइड। और ये कैसे आता है इसके बारे में बात कर दूं, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है तो मैंने तुम्हें स्फीयर का डायगोनल बताया था √2a, और ये मैंने कैसे बताया था, मैंने कहा था ये समकोण त्रिभुज बनेगी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जिसमें ये सबसे बड़ा जो डायगोनल है ये कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे बनता है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट करते हैं तो फिर ये बन के आता है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 3 है, ये साइडेड टोटल 3 है, 3 डायमेंशनल है, तो फिर एक a स्क्वायर और ऐड हो जाता है और ये बनता है 3a स्क्वायर, जिसको मैं सोल्व करूंगा तो √3 एज इट इज, और इसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये बनेगा √3a। तो बस सिंपल सी बात है यार, इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है।
कि अगर बात करें क्यूब की यानी कि घन की, ये क्या है, ये है क्यूब, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, घन। ये क्यूब के अंदर डायगोनल होता है √3a और स्क्वायर के अंदर का डायगोनल होता है √2a। तो पिछले फॉर्मूले भी आपको याद करवा रहा हूं, बशर्ते कि ये ध्यान में रखना। अब ये इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक घन जिसके विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डायगोनल दे रखा है। तो अब आपने करना क्या है, एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, एग्जाम में आपने सीधा ही लिखना है क्या, कि क्यूब का डायगोनल होता है √3a, जिसकी वैल्यू दे रखी है 4√3। इस √3 से √3 कट गया, तो यहां से हमें साइड मिल गई इस क्यूब की कितनी, 4, इसकी साइड मिल गई। तो इससे पूछ रहा था वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम था a क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कर दो तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 डायमेंशनल होता है, इसमें 3 विमाएं होती हैं, इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। तो मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बशर्ते कि फार्मूले पता होना चाहिए। तो फार्मूला मैंने तुम्हें याद करवाया, अभी सिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो फार्मूले याद रखना भाई। एक क्वेरी ये थी कि सर एक बार फार्मूले बता दो सारे, तो भाई कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि पहले जो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका फार्मूले सारे इकट्ठे बता दूं और फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ना। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप, फलक का मतलब क्या होता है, ये, इसको आप सरफेस भी बोल सकते हैं, इसको आप फेस भी बोल सकते हैं, इसको एक फलक भी बोल सकते हैं, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, तो घन का आयतन किसके बराबर होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा क्यूब है, क्यूब कैसा था, फटाफट से छोटा सा बना रहा हूं अब मैं, ये हमारा क्यूब था, ठीक है, ये था ना हमारा क्यूब। कह रहा है इस क्यूब के एक फलक, इसका एक फलक, एक फलक क्या होगा, इसका एक स्क्वायर होगा, इसका एक स्क्वायर होगा, तो साइड क्या होंगी इसकी, ए। तो कह रहा है, ध्यान से पढ़ के लिखना बस, एक फेस का एरिया, इसका एरिया कितना लिखूं बताओ, a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, उसी फलक के परिमाप का, यानी कि उसी सतह के परिमाप का, इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर बताया था ना, सभी साइड्स का टोटल क्लोज फिगर की, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दिस इज 4a, उसी के परिमाप का 1.5 गुना है, यानी कि इसका अगर मैं 1.5 टाइम्स कर दूंगा तो ये इसके एरिया के बराबर आ जाएगा, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। फिर से देख लो, घन के एक फेस का एरिया ये होगा, उसी के परिमाप का 1.5 गुना है, इसी के परिमाप का, पेरीमीटर का 1.5 गुना है, तो परिमाप कितना होगा 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दिस इज 4a, और इसका 1.5 गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। घन का आयतन पूछ रहा है, तो साइड पता करनी है सबसे पहले। तो तुम मुझे बताओ, ए स्क्वायर का मतलब a 2 बार इधर है, 1 बार इधर, तो ये कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, इसका पॉइंट हटा दो नीचे, 10 लग गया, 5 की 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना बन गया 6। तो साइड अगर पता लग गई तो फिर वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या, इसका क्यूब कर दो, 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी, तो जब यूनिट नहीं दे रखी होती तो इसे इकाई में लिखते हैं, इकाई में, ये जो इकाई वर्ड लिखा हुआ है ना, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3, बाकी मीटर सेंटीमीटर दे रखा तो वो लगा देना, ठीक है। तो समझना इसको, तो 216 इकाई इसका आंसर बनेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, कभी 6 या 18 लिख दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई भाषा समझनी है, भाषा समझोगे तो बात समझ में आएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई, पहले तो क्यूबॉइड का आ गया, ठीक है, तो मैं क्यूबॉइड समझा देता हूं पहले, और ये फॉर्मूले याद रखना भाई, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आने पे मैं दोबारा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। और पहले भी बताया था ये तीनों लेवल्स के लिए है क्लास, हालांकि टाइटल में भी लिखा है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये तीनों लेवल्स के लिए क्लास। और सिलेबस टाइम पे पूरा होगा या नहीं होगा, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जितना भी डेली क्लास लेके आ रहा हूं यार, और इससे ज्यादा क्या करूं, ठीक है। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, बाकी कई बार टाइम नहीं भी होगा तो मैनेज कर लेना, कभी सोचो कि आज सर कहाँ चले गए,
तो कई बार कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो फिर वहां पे कोऑपरेट करना, अदरवाइज कोशिश रहेगी पूरी कि मैं करवा दूं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है अब क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की, जिसको आप क्या बोलते हैं, घनाभ। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं आप, घनाभ। कैसा होता है, ये बनता है आपका रेक्टेंगल से, आयत से। ये क्या है आपकी आयत, रेक्टेंगल है भाई, इससे बनेगा क्यूबॉइड। कैसे बनेगा देखो, अब मैं इसको 3D में बना रहा हूं। एक आयत बना दो पहले आगे और एक बना दो इसके पीछे, इनको आपस में मिला दो, मिला दोगे तो ये हमारे पास एक ईंट नुमा आकृति बन जाएगी, जो आपको रियल लाइफ में कुछ इस तरह की दिखेगी। सारी आकृतियां बना रखी है तुम्हें, ये एक डब्बे से टाइप में, ईट टाइप में या माचिस टाइप में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेप कौन सी है, ये वाली शेप है, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई दे रही है, तो इसको हमने बोर्ड से यहाँ उतार लिया। बनी किससे है, बनी किससे है, ये बनी है रेक्टेंगल से, यानी कि आयत से, इससे बनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में ये L होता है, ये B होता है, इसका एरिया रेक्टेंगल का होता है LB, L इंटू बी, ये इसका एरिया होता है। तो यहां पे इसी से फॉर्मूला याद करना, इसमें ये L है, ये B है और ये इसकी हाइट है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी हाइट। तो यहां पे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का ही लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन। रेक्टेंगल का LB होता है तो इसमें LBH आएगा, इसमें हाइट भी इंक्लूड होगी तो LBH आएगा। तो मेरे ख्याल से ये हो भी गया होगा याद, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। आपके पास शॉर्ट में लिखा मैंने LSA स्टैंड फॉर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और वक्र मैंने क्या बताया था, वक्र मतलब जब छत और फर्श को छोड़ दिया जाए तो वो बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को हम चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चार दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको बोला जाता है। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे इसका TSA, TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और नंबर 4 पे पढ़ेंगे इसका हम डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण। और विकर्ण मैंने अभी पीछे ही बताया था, विकर्ण ही वो सबसे बड़ी भुजा होती है जो इसके अंदर होगी, यानी कि वो सबसे बड़ी रोड जो इसके अंदर रखी जा सकती है वही इसका डायगोनल होगी, जो पिछले कोने से अगले कोने तक आएगी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले देखो कैसे याद करा रहा हूं, यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका विकर्ण आएगा L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ये 2D है, ये 3D है, ठीक है। तो ये कैसे निकला, पाइथागोरस लगा दिया हमने, छोटी साइड का स्क्वायर इस दूसरी छोटी साइड का स्क्वायर, टोटल करके रूट ले तो सबसे बड़ी साइड आ जाएगी। तो इसमें भी डायगोनल का फॉर्मूला कैसे लिखना है, इसमें लिखोगे क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में एक हाइट जो एक्स्ट्रा रही है उसको और स्क्वायर करके लिख देना। तो ये दो फार्मूले मेरे ख्याल से तुम्हारे को याद हो गए होंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका डायगोनल, इसका विकर्ण, तो इसमें H स्क्वायर और ऐड कर देना, ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब ये बचे दो फार्मूले, अब इनको याद करने का तरीका सुन लेना बड़े ध्यान से। क्या करना है, तुम देखो इसके अंदर मैंने कहा ये है इसकी लेंथ, ये कितना लंबा है यहां से पता लग रहा है, और ये कितना चौड़ा है वो यहां से पता लग रहा है, और ये कितना ऊंचा है वो इस हाइट से पता लग रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज L एंड दिस इज H। ये ऐसे बात करेंगे तो ये हाइट की बात कर रहा हूं, और मेरी तरफ अगर चौड़ाई की पूछूंगा तो ये चौड़ाई है इसकी, ये ब्रेड्थ है इसकी, ठीक है। तो अब मैं आपको अलग अलग फेस दिखाऊंगा, नजदीक से दिखाऊंगा ताकि आप चीजों को समझें, दिखे आपको कि क्या यहां पे दिखाना चाह रहा हूं मैं। तुम मुझे बताओ, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, लेटरल सरफेस एरिया की, यानी कि मुझे ऊपर का और नीचे का पोर्शन छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो फिलहाल देखो तुम्हें सामने जो दिख रहा है, क्या वो एक रेक्टेंगल दिख रही है, ये एक आयत दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इसका एरिया निकालने के लिए ये साइड इंटू में ये साइड करूंगा। तो ध्यान दो, इसका नाम कितना है L और इसका नाम कितना है H। तो L इंटू H, ये L इंटू H, ये क्या बनेगा, इसका एरिया, किसका, इस वाले फेस का। तो इसका एरिया L इंटू H हुआ, तो फिर पीछे वाले का भी तो L इंटू H होगा, जितना इसका होगा इतना इसका भी तो एरिया होगा। तो यहां पे लगाना है 2 टाइम, ठीक है। मुझे बताओ इसके बारे में समझ में आया मैंने कैसे निकाला। अरे भाई ये अब ये मत बोलना कि सर रेक्टेंगल है, आयत है, तो एरिया तो L इंटू बी होता है, तो आप H क्यों ले रहे हो। भाई इसमें H आ रही है ना, इसलिए L इंटू H ले रहा हूं।
ठीक है, अब इसको ऐसे देखो, ये वाला क्या है, फिर से एक रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो फिर से एक आयत दिखेगा आपको, ये आयत दिख रहा है यहां पे, तो इसका एरिया क्या होगा, तो तुम कहोगे बी भी आ रहा है इसमें और एच भी आ रहा है, बी इंटू एच इसका क्या है, एरिया है। लेकिन जैसा ये है वैसा पीछे वाला भी तो है, तो इसको भी क्या लगा देंगे, 2 टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, और एच भी दोनों में कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच। ध्यान देना, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि 2h इसमें कॉमन है, 2h इसमें भी कॉमन है, आप 2h इकट्ठा भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ऐसा लिखा है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच। ये है फॉर्मूला। अगर भूल जाओ, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, अगर भूल जाओ फॉर्मूला याद नहीं होता, तो तुम जिस कमरे में बैठे हो एक बार उस कमरे को देखो ध्यान से, उस कमरे की कोई ना कोई लंबाई भी है, ध्यान दो, कमरे की लंबाई ऐसे हो सकती है, कमरे की चौड़ाई ऐसे हो सकती है, लेकिन कमरे की हाइट ऐसे ही होगी, हाइट ऊंची ही होगी। तो ध्यान देना, मैंने जो साइड बताई, मैंने कहा लंबाई कमरे की ऐसे है, चौड़ाई कमरे की ऐसे है इस तरह, और हाइट कमरे की ऐसे है। तो तुम मुझे बताओ इस वाली दीवार का एरिया क्या होगा, तो तुमने कहा ये L है और ये H है, तो L इंटू एच होगा कि नहीं होगा, L इंटू में H, तो L इंटू में H होगा, लेकिन जैसा इस दीवार का है वैसा इस दीवार का भी होगा, इसलिए यहां पे क्या लगा दो, 2 टाइम। ठीक है, अब इस वाली दीवार का एरिया लेना है, तो ये क्या था B, ये था B और ये है H, तो B इंटू H है ना, तो इस दीवार का एरिया हमारे पास आ जाएगा, जैसा इसका है वैसा पीछे वाली का भी है, तो यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ B इंटू एच। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लेके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और याद कर लो, तो इस जैसी बात ही नहीं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, तो अब ये बच गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें ध्यान रखना, ये 4 दीवारों वाला तो लेना ही लेना था। टोटल में क्या बच गया, अब एक छत और एक फर्श, ये 2 चीजें और इंक्लूड कर दो, टोटल सरफेस एरिया देगा। तो अब सबसे पहले इसको इंक्लूड करते हैं, तो देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये जो छत है, इस छत में लंबाई भी आ रही है और चौड़ाई भी आ रही है। दिमाग से सोच के देखो, तुम्हारे कमरे की जो छत है उसका एरिया निकालना है, या तुम्हारे कमरे का जो फर्श है उसका एरिया निकालना है, तो उसमें L भी आएगा और B भी आएगा, हाइट तो आएगी ही नहीं ना, तो L और B भी आएगा, तो बस उसी को इसमें और इंक्लूड कर देना। तो सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, 2LB प्लस 2LB के बाद क्या लिखना है, BH प्लस 2HL। देखो मैंने कैसे लिखा, हमारे पास LB और H ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले 2 टाइम LB का लिख दो, फिर 2 टाइम BH का लिख दो, फिर 2 टाइम HL का लिख दो, यानी कि LH 2 बार आ गया। ठीक है, तो सब में 2 कॉमन है, तो यही फॉर्मूला आप फर्दर यहां पे मैं लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया, दिस कैन बी रिटन एज LB BH HL। ठीक है, LH भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ LB BH, LH भी लिख सकते हैं, HL भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इससे लिख देता हूं, दिस इज ट्वाइस ऑफ LB BH HL। सीक्वेंस कैसे, LB BH और HL। ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए जिसे याद रखना है, बस अब क्वेश्चन चलेंगे खटाखट, और क्वेश्चन भी थोड़े से बढ़िया वाले हैं भाई, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जिसके दिमाग में फॉर्मूला आ गया उसका बेड़ा पार। अब कैसे बनेगा मैंने सब कुछ समझा दिया भाई, आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार फॉर्मूले सारे करवा दो, लिखवा दो, तो भाई सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने, अब मिटा भी दिए। अब पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग S है, तो मुझे बताओ लंबाई होती है L, चौड़ाई होती है B और ऊंचाई होती है, ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो दोनों बातें सेम है, इनका जो सम है वो कितना है, S है। पढ़ पढ़ के लिख दो, बस लिख दिया। इसका विकर्ण D है, इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है देखो मैंने बताया था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या है, D है। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। इसका जो डायगोनल है विकर्ण है क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा। तो अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या हमें बताना है ट्वाइस ऑफ LB BH HL, या LH बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये बताना है मुझे। तो अब मैं देखूंगा यार ये कैसे बताऊंगा, मुझे तो फिर ये वैल्यू पता होनी चाहिए और ये तो कहीं पे दिख भी नहीं रही। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देख लो क्या है फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला ये याद रखना है, ये तुम ये मत बोलना कि सर ये कहाँ आता है। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। l प्लस बी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ऐसे l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आ रही है, तो इस फार्मूले से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे वो सुन लो। सबसे पहले तो मुझे बताओ l प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें s दे रखी थी, तो हम रख देंगे s, स्क्वायर तो पहले से ही था। l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, इसका स्क्वायर कर दो पहले तो। जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से रूट कट देगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर से रूट कट गया। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है, डी स्क्वायर। दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये डी स्क्वायर बन गया ना। और प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, तो इसकी तो आ गई, क्या आ गई, इसको इधर भेज दो तो ये बन गया एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यही आंसर होना चाहिए। तो एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कहीं दिख रहा है तुम्हें, ये नीचे चौथे नंबर पे लिखा है एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बात आई समझ में। तो देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वही कर पाएगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बस यार, सारी सी बात इतनी सी है। और ये फॉर्मूला किसका है, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। और कल भी थोड़ा सा लेट हो गया भाई, नींद आ गई थी कल, बताया था मैंने, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्लास, ताकि तुम टाइम से देख के सो जाओ, है ना। और 2 महीने भी कहाँ यार, 1-1.25 महीना नहीं सोगे तो कौन सा आफत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यार एक चीज तुम्हारी बड़ी वो है, सर इन्हीं वीडियो को कर लो तो हो जाएगा, सर ऐसे कर लो तो हो जाएगा। एक काम करते हैं, कल है शनिवार, कल को मैं लगाऊंगा झाड़ा। जिसका मैथ वीक है वो आ जाना। झाड़े का टाइम लगेगा शाम को सूरज ढलने के बाद 6 बजे झाड़ा लगाऊंगा, ठीक है। और पुड़िया भी खिलाई जाएगी, जिसको ज्यादा तकलीफ है उसको पुड़िया खिलाई जाएगी, तो उनका मैथ हो जाएगा। इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल। बिना करे कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, मैं नहीं कह रहा नोट्स बनाने पे लगे रहो, नोट्स काहे के लिए बना रहे हो, ये वीडियो पड़ी रहेंगी यार यूट्यूब पे, कोई मैं डिलीट थोड़ी करने वाला हूं, ठीक है। ये पड़ी रहेंगी, नोट्स बाद में बनाना। फिलहाल क्वेश्चन अगर आता है तो जैसे स्क्रीन पे आए वीडियो पॉज करो, सोल्व करना शुरू करो, फिर देखो आंसर तुम्हारा मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं आता तो समझो, जितने ज्यादा क्वेश्चनों में से निकल जाओगे उतना मैथ आ जाएगा। और इन क्लासेस से बताया था मैंने, 40 नंबर का पीआरटी, 70 नंबर का टीजीटी और 10 नंबर का पीजीटी कवर हो जाएगा। तो 10 तो सबका होगा ही होगा, ठीक है। कोशिश ये, लेकिन भाई तुम अगर सोच के डरोगे ना मुश्किल मुश्किल मुश्किल, तो ये नहीं पता भाई, अब मैंने थोड़ी पेपर सेट कर रखा है कि क्या आएगा। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार तो एक्सपीरियंस के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार एक्सपीरियंस धरा धराया रह जाता है, जैसा कि एचएसएससी के कई एग्जाम में हुआ। उन्होंने 11-12 का पूछ लिया कम वक्तों ने, जो कि तुक ही नहीं बनता। एसएससी कितना बड़ा ब्रांड है, वो तक तो पूछता नहीं, इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं भाई, मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है आपको समझाने की, मैं उनका पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए टाइम भी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, तो फिर आपका भी मेहनत करने का फर्ज बनता है, ठीक है। कोई झाड़ा, कोई दवाई ऐसी नहीं है जिससे ये तुम्हारे दिमाग में आ जाए, सिवाय प्रैक्टिस के, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है। तो पढ़ के लिख दिया करो बस, ये दे रहा है, ठीक है। तथा इसके मुख्य विकर्ण का माप 5√5 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये पूरा रूट के साथ होता है डायगोनल, मैंने लिखवाया फॉर्मूला देख लेना पीछे। इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 5√5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। एसबीएस सुना है, एसबीएस, ये एसबीएस हुआ है। एसबीएस का मतलब दोनों साइड का स्क्वेयर करने पे, तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा। इधर क्या बनेगा, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और इधर क्या बनेगा, जब भी ऐसे नंबर का और स्क्वेयर रूट वाले का स्क्वेयर आ जाए ना, तो 5 का स्क्वेयर तो 25 बनेगा और √5 का स्क्वेयर 5 बनेगा। ये बात ध्यान रखना मेरी। 5√5 के स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, दिस इज 5√5 इंटू 5√5, जितनी पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 बनेगा, √5 की √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 बनेगा, क्योंकि √5 √25 और 25 का √5 होता है, तो ये बनेगा 25 पंजे 125। किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बता देना मुझे, ठीक है। अब और जिसका जो भी डाउट है ना, कमेंट करके दो, मैं कमेंट पढ़ता हूं और ऐसे क्लास के बीच बीच में तुम्हारे आंसर दिया करूंगा मैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप ध्यान से देखो, ये जो बोला इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सतही क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ इट्स फेसेस। और कितने फेस थे तुम बताओ मुझे देख के, 4 तो ये दीवार हो गई, 5वां छत और छठा फर्श, तो टोटल 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेस, 6 फेसेस होते हैं। तो उसने बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये मत बोलना कि कौन से वाला पूछ रहा है सर जी, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है देखें, देन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वर्ड भी लिखा है, तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा है, सारे फेसेस का एरिया। तो वो अभी अभी हमने निकाला था, क्या था, टोटल सरफेस एरिया। अभी सेम तो क्वेश्चन आ गया फिर से यार, अब तो तुमने ऐसे उड़ा देना था इसको, ये होता है सर जी एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, है ना। तो बताओ इसकी वैल्यू दे रखी है 19, तो तुम कर दोगे 19 का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू अभी तो लिखी मैंने कितनी, 125, प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एच एल, और पेपर में मत लिखना इतनी बातें। तो 19 का स्क्वायर 361, 19 इंटू 19 करके देख लेना, 125 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। माइनस करो, 11 में से 5 गए 6, और 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 236 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है कहीं पे, ओ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये है आपका, और 19 का स्क्वायर नहीं करना है ना भाई, जिन भाई लोगों को 19 का स्क्वायर नहीं करना है तो वो ऐसे मत करना, ठीक है। वैसे तो याद होना चाहिए, 19 का स्क्वायर होता है 361, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लिख देना। 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन ध्यान रखना 2 डिजिट आने चाहिए, जैसे 9 के स्क्वायर में 81 2 डिजिट आए थे ना, ऐसे 1 के स्क्वायर में भी 2 आने चाहिए। तो नहीं आए तो एक जीरो अपने पास से लगा देना। फिर 1 नी में 9 और 9 दूनी 18, तो 18 लिखना है राइट से एक पोजीशन छोड़ के, ध्यान दें, 1 नी में 9 9 दूनी 18, राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिख दें और प्लस कर दें, 8 8 16, 1 2 और 1 3, तो 361 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना भाई, कैलकुलेशन भी बता दी मैंने। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ चुका है, ध्यान से पढ़ना है पहले। हिंदी में चलो भाई, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरे से सिरे तक आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फिर से पूछना चाह रहे हैं। तो पहले समझ लो वो क्या कह रहे हैं, कि दो घनाभ हैं, घन है सॉरी, घनाभ नहीं है, घन है, घन मतलब क्यूब है। ये है पहला क्यूब, ये है पहला क्यूब, और इसी के साथ एक क्यूब और जोड़ दिया, तो जोड़ के दिखाते हैं तुम्हें, एक और जोड़ दिया भाई। ये इतनी क्यों बना बना के दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा में उतर जाइए। जब तक आत्मा में नहीं उतरेंगे तब तक कैसे समझोगे। ये क्या है हमारे, ये दिख रहा है दूसरा नीले कलर का दिख रहा है, कम दिख रहा है, टाइम भी लगाया और फिर भी लाल नहीं आया, और मतलब कलर नहीं आया। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। लो भाई
ये दो क्यूब है हमने आपस में जोड़ दिए। अब इसको करने के तरीके क्या है, पहले ध्यान से सुनना। जिसमें प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है 64, यानी कि इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, बताया था ना भाई, पहले ही फॉर्मूला ये बताया था। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 64 है। तो आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम 64 तो इसका भी वॉल्यूम 64 है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू बनेगी 64 का क्यूब रूट। अब किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो भाई टेंशन नहीं लेनी, वो क्या कर सकता है, इसको आप 4 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, 64 को हमने क्या लिखा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो यहां पे देखो पावर सेम है तो आप कह सकते हैं कि साइड जो है वो 4 के बराबर आएगी। ठीक है, और क्यूब रूट क्या होता है, जब भी ये हटता है ना, ये हटता है तो उधर जाके ये क्या बनता है, ऐसे क्यूब रूट बन जाते हैं। ठीक है, और क्यूब रूट का मतलब क्या, जितना नंबर यहां है ऐसे 3 नंबर निकालो जिनका मल्टीप्लाई हमारा ये बन जाए। तो इनमें से एक इसका जो होता है आंसर, इनमें से कोई एक लिख दो वो आंसर, लेकिन ये तीनों सेम होने चाहिए। तो भाई जैसे भी तुम समझो इसको समझ लेना। ठीक है, 3 नंबर ऐसे आने चाहिए, ये पावर 3 है तो 3 नंबर ऐसे आने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 इसका आंसर बना। इसका मतलब ये साइड हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ये 4 होगी तो भाई लाल वाले की भी 4 होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम था। तो इसकी भी साइड कितनी होगी 4। तो अब यहां पे इसको करने का जो तरीका है वो मैं एक बार समझा देता हूं। उसने पूछा क्या है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो तुम मुझे बताओ, अब ये क्यूबॉइड बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, इसकी ये साइड कितनी बनी, 4 और 4 8, लेंथ बन गई 8। इसकी ब्रेड्थ कितनी बनी, जब हम इसके साथ एक और जोड़ देंगे तो चौड़ाई तो सेम ही रहने वाली है ना, लंबाई लंबाई बढ़ती जाएगी इसकी, ऐसे लेंथ बढ़ती रहेगी। तुम देखो इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, तो ब्रेड्थ 4 ही रहेगी और हाइट जो है वो भी 4 ही रहेगी। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया अब आप इजीली निकाल सकते हो, दिस इज ट्वाइस ऑफ LB BH और HL, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो सारी वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी, तो बस लिख के आप सोल्व कर लेना। तो कितना बनेगा, 8 चौके, देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई किया करो, 8 चौके 32, ये नहीं कि यहाँ पे लिखो 8 इंटू 4 ना, क्यों लिख के दिखा रहे हो इतना, दिमाग से काम लो। 8 गुना 4 होगा, फिर 4 चौके 16 होगा, फिर इसकी और इसकी होगी 8 चौके 32। तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 32 दूनी 64, 64 6 70 और 10 80, 80 दूनी 160 आ रहा है। ठीक है ना, 160 दिख रहा है कहीं पे, दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो एक तरीका तो होगा ये, और दूसरा तरीका क्या होगा वो भी सुन लो, वो सुन लो। दूसरा तरीका क्या होगा, तुम बस एक छोटी सी बात का जवाब दे देना, जिसने ये बात बता दी उसका आंसर आ जाएगा। क्या, अभी तो 2 ही जोड़े हैं, ये 5 जोड़ देता फिर ये कैलकुलेशन है ना मुश्किल हो जाती, इसलिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। सुनो ध्यान से सुनना, ये एक क्यूब है, इसके आगे मान लो ये दूसरा क्यूब जोड़ दिया, तो जैसे ये ऐसा समझ लो ये भी क्यूब है, ऐसा थोड़ा सा अज्यूम कर लो भाई, इतना सा तो काम चला लो। अब इतने क्यूब कहां से बना के लाऊं तुम्हारे लिए, यही पता नहीं कैसे बनाया मैंने काट काट के। ठीक है, तो अब ये एक क्यूब था, इसके आगे दूसरा क्यूब जुड़ गया, तो इसके आगे दूसरा जुड़ गया, तो अब क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो पहले वाला क्यूब है इसके कितने फेस दिखेंगे, तो तुम कहोगे 1 2 3, चौथा मेरी साइड, 5वां मेरी ये इधर, तो टोटल थे इसके 6 फेस। लेकिन अगर इधर कुछ जुड़ जाएगा तो ये वाला फेस तो बंद हो जाएगा, ये तो दिखेगा ही नहीं। कितने दिखेंगे, 5 दिखेंगे। इसके 5 दिखेंगे तो इस वाले के कितने दिखेंगे, इसके भी 5 ही दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये जुड़ेगा तो कॉर्नर वाले के 5 फेस दिखेंगे, ये भी अगर कॉर्नर का है तो इसके भी 5 दिखेंगे, कॉर्नर वालों के 5-5 फेस दिखेंगे। लेकिन क्या, अगर इसके आगे एक और जोड़ दूं तो ध्यान रखना जो बीच में आएगा ना उसके फिर 4 ही फेस दिखेंगे। बस जिसके भेजे में ये बात आ गई उसके लिए देखना कितना आसान हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर इसके आगे एक और जोड़ दूंगा तो जो बीच वाला है उसकी तो ये साइड भी बंद होगी और ये भी बंद होगी, तो 2 साइड बंद होगी तो फिर 4 फेस तो दिखेंगे ना इसके, 1 2 तीसरा नीचे और चौथा मेरी तरफ, तो 4 फेस दिखेंगे। तो ये बात तुम कैसे याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि भाई हमने क्यूब जोड़ दिए
और मान लो 5 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए, जितने भी जोड़ दिए जोड़ने दो, उसको भड़क नहीं लेनी इस बात की। सिर्फ याद क्या रखना, कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या कहता है कि जो कॉर्नर पे जुड़े हुए होंगे उनके दिखेंगे 5-5 फेस, और जो बीच में जुड़ेगा उसके दिखेंगे 4 फेस, बस। तो यहां पे मुझे बताओ, ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसके कितने फेस होंगे? तुमने कहा इसके बनेंगे सर जी 5, इसके भी बनेंगे 5, क्योंकि ये दो ही तो जुड़े हैं, तो 5 इसके दिख रहे हैं, बस एक ये वाला फेस जो है ये आपस में जुड़ गया तो ये नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि ये तो जुड़ गया ना, ये दिखेगा नहीं, तो इसके भी 5 दिखेंगे, इसके भी। तो टोटल फेस कितने? 10। तो एक फेस का एरिया कितना है? एक फेस का एरिया, तो एक फेस का एरिया होगा 4 × 4 यानी कि 16। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे हो गया? अरे भाई मेरे भोले बालकों, ये एक फेस है कि नहीं क्यूब का, घन का एक फेस ये है, तो ये साइड 4 है, तो ये 4, तो इसका एरिया 16 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर एक फेस का एरिया इतना है तो टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा 10 फेसिस का, तो 10 × 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? जे अगर आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो, और कमेंट भी कर दियो, और सब्सक्राइब भी कर लियो जो नए हो तो। यार ऐसा क्यों बोलता हूं मैं? आज के बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? मेहनत हमारी, सफलता आपकी, ठीक है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो पहले इंग्लिश में लगाना था भाई, कोई बात नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये भी इसी का है, इंग्लिश में पढ़ लिया था, पॉज करके पढ़ लेना नहीं पढ़ा हो तो। ये देखो क्या कह रहा है, एक होज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। यानी कि होज, होज कैसा है? टंकी है यार, समझ लो, इतना तो समझ लोगे। लेंथ कितनी है उसकी? 15 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 10 मीटर, और हाइट कितनी है? 3 मीटर। ठीक है भाई, 10 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर और 3 मीटर गहरा है। उसकी चारों दीवारों व पैंदे, पैंदे मतलब होता है उसका फर्श, उसकी मरम्मत करने का खर्च 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? अब तुम सुनो, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि ये पूरा ही मरम्मत करना है, सारे की मरम्मत करनी है, तो कितने की? मैं कह रहा हूं तुम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, इस कमरे की मरम्मत करवानी है, तो कितनी दीवारों की मरम्मत होगी? तो तुम कहोगे 4 तो दीवारें सर जी। बोले एक छत भी है और फर्श भी है, इनकी भी करवा लेते हैं, तो टोटल कितनी होगी? 6। तो 6 की 6 की मरम्मत करवाओगे तो तुम टोटल सरफेस एरिया क्या बताओगे? तो तुम कहोगे सर जी 2 टाइम LB, 2 टाइम BH और 2 टाइम HL। यही कहोगे ना? यही कहोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो ये कहोगे तुम। मैं कहूंगा अब एक काम करो, छत को छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ज्यादा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैंदे की मरम्मत, तो फर्श की करवा लो, छत की छोड़ दो। तो छत में क्या आया था? छत में मैंने कहा था हाइट नहीं आई है, सिर्फ L आया है और B आया है, तो L और B वाले एक को छोड़ दो, यानी कि बचेंगे ये। तो ध्यान दो, यहां पर 4 तो दीवारें आ चुकी हैं, 2 और 2 4, और एक आ गया फर्श। फर्श का एरिया क्या होगा? L × B। छत का भी यही होगा, ठीक है? तो एक यहां पे छोड़ दिया। तो एक तरीका है इसका ये करने का, तो यहां पे जस्ट वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर कैसे बनेगा? L × B, यानी कि 15 × 10 150 प्लस में ट्वाइस ऑफ B × H, B × H 10 या 30, 30 का डबल 60 प्लस 2 × HL, H और L, ये H है ये L है, तो 15 × 45, 45 दूनी 90, तो 90 6 150, 150 300, 300 मीटर स्क्वायर ये बन गया एरिया। तो भाई इस एरिया की मरम्मत होगी और खर्चा है 24 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल खर्च कितना बनेगा? तो टोटल खर्च बनेगा क्या? 300 × 24, 24 × 72, 7200 रुपए। 7200 रुपए कहीं दिख रहा है भाई तुम्हें? 7200 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, आगे आंसर। तो ऐसे करना था इसको। अब किसी को अच्छा नहीं लगा तो ऐसे भी कर सकते थे। अब किसी को ये समझ में नहीं आया हो ना भाई, किसी को भी अगर लगा हो कि नहीं ये तो हमारे भेजे में ही नहीं घुसा, तो फिर वो इसको कैसे कर सकता था? तुम देखो यहाँ पे हमने जो मरम्मत करवानी है, उस मरम्मत में चारों दीवार होनी चाहिए और उसका फर्श होना चाहिए। तो हम देखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल,
यहाँ पे अब ये टोटल सरफेस एरिया जो है ना, ये मत कंफ्यूज होना कि सर यहाँ पे ये भी तो 2 होता है, ये वो सरफेस एरिया है जो मरम्मत होगा, तो इसको मैं सरफेस एरिया बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सरफेस एरिया निकालने जा रहा हूँ। कैसे? दूसरा तरीका क्या, मैंने कहा 4 दीवारों की मरम्मत होगी, तो 4 दीवारें का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू में H। किसी को दिक्कत भाई इस बात में? बताया था ना। और प्लस में क्या, फर्श, और फर्श का एरिया कितना, L इंटू में B, H तो होता ही नहीं उसमें, छत नहीं लेनी, छत छोड़ देनी है, तो इसलिए L इंटू बी आएगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे L प्लस बी यानी कि 15 प्लस 10 इंटू में हाइट कितनी है 3 और प्लस में LB, तो 15 गुना 10 150, तो 15 10 25 25 75 75 दूनी 150, तो 150 प्लस 150 आंसर 300 मीटर स्क्वायर। बस ये दोनों आ गए। तो तरीका ये भी है, तरीका ये भी है, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए वही वाला लगा देना। ठीक है, ये नहीं कि सर ने ये बताया था या सर ने क्या बताया था, सर तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, याद कितना रखोगे बात तो यहाँ पे डिपेंड करती है ना। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, पढ़ लो, देख लो, कर सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है भाई, अच्छा बोर तो नहीं हो जाते तुम इतनी लंबी क्लास से? है छोटी करें क्लास, थोड़ी सी आधे घंटे की कर दूं, बहुत रहेगी? बताना मुझे इस बारे में। अगला क्वेश्चन, लोहे के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक घनाभ जिसकी विमाएं मतलब डायमेंशंस 49 इंटू 33 इंटू 24 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हैं, इनको पिघलाकर ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये बात अब ध्यान से सुनना मेरी, जब भी हम किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाएंगे तो वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, फर्क कहां आएगा, उनकी शेप में, उनकी शेप बदल जाएगी लेकिन उनके वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो हमने किसको पिघलाया भाई, हमने पिघलाया एक घनाभ को, यानी कि वॉल्यूम किसका, घनाभ का, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड का, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम किसका, ठोस गोले का, गोला। अब ये गोला कहां से आता है भाई, गोला कैसा होता है, गोले को देख लो भाई, गोला हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये होता है हमारा गोला, ये होता है इसका रेडियस, ठीक है, और ये गोला जो होता है ये ठोस होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मैंने कल की क्लास में भी तुम्हें बताया था। ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना होता है, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसके ये दो ही फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने कहा जब किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी देन वॉल्यूम रिमेन सेम, तो ठोस घनाभ का वॉल्यूम कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, क्लियर है। गोले का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई, पाई कितना होता है 22/7 इंटू में आर का क्यूब। अब रेडियस तो हमें मालूम नहीं ना, तो यही तो पूछ रहे गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो बता देंगे ना भाई, काहे के लिए दिक्कत मान रहे। तो अब कैसे काटने, ध्यान से सुनना, काटने का तरीका सुन लो क्या होगा। तुम मुझे बताओ, इधर से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इधर से इधर कट रहा है, तुमने कहा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 छिके 24, 2 तिया 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब गुणा करनी है, कैसे, आर पार की, कटने पिटने के बाद इधर वाले इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 49 गुणा 7, 49 गुणा में 7 गुणा में 3 तिया 9 और ये वाला एक आ गया 3 इक्वल टू आर की। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? अरे जो बचे थे मैंने वही लिख दिया, ये 49 बचा था, 3 तिया 9 ये बचा था, ये वाला 3 इधर से आ गया था और ये वाला 7 भी इधर से आ गया था। तो तुम मुझे बताओ, इस 49 को 7 गुना 7 कह दूं, कोई दिक्कत है? इस 9 को भी मैं 3 गुना 3 कह दूं, इस 9 को मैं 3 गुना 3 कह दूं और एक 3 यहां से आया था, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये क्या है, 7 की पावर 3, ये क्या है 3 की पावर 3, दिस इज आर क्यूब। 7 तिये 21 की पावर 3, जब दोनों के सिर सेम होना तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो पावर सेम, तो मैं कहूंगा रेडियस बराबर है 21। तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है साफ साफ। तो टेंशन की तो बात ही नहीं थी, आया समझ में, ये करना था यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हो। और किसी को फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल लगे ना भाई, देखो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी तरह की, मैं थोड़ा सा और फास्ट लिख के दिखाता हूँ।
हो सकता है किसी को मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगी हो। आर क्यूब का मतलब 3 नंबर एक जैसे देखने तुम्हें, ये 3 नंबर एक जैसे तो इसका मतलब 7 बनेगा यहां से, ये 3 नंबर एक जैसे तो इसका मतलब 3 बनेगा, और 7 ये बन गया 21, ये बन गया रेडियस। बस ये कर लेना, जितनी पावर उतने नंबर एक जैसे दिखें तो उसमें से एक बाहर, इसमें से भी एक बाहर। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था अभी, यूं मत बोलना कि सर जी ये कैसे हो जाता है। ये लो भाई सिलेंडर आ गया, सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन, बोले तो रोटी वाला नहीं और गैस वाला भी नहीं, मैच वाला बेलन। कैसा होता है दिखाया जाएगा, टेंशन काहे के लिए ले रहे तुम, है टेंशन मत ही लो तुम। तो बेलन दिखाना चाह रहा था मैं तुम्हें, पहले तो एक बार स्टेटमेंट दिखा दूं। 14 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो बेलन दिखा दूं, ये रहा बेलन। बेलन देख लो इसको, ऐसे सामने से देखो इसको, टैन टैन है, ऐसे नहीं दिख रहा भाई, चलो सामने से देख लो, ये बेलन है। नीचे से कैसे है, गोल है, ये ऐसा, ये हाइट है। ठीक है, तो यहां पे पहले इसके फार्मूले देख लेते हैं, फिर बेलन तुम्हारे सिर में लगेगा। ठीक है, क्या फार्मूले बनेंगे, तो सिलेंडर, ये फार्मूले आज बता दिए, आगे नहीं बताऊंगा, आगे सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा। कभी बोलो कि सर जी बेलन का फार्मूला बताओ, नहीं बताऊंगा। ठीक है, बेलन होता कैसे, कुछ अलग आएगा तो ही बताऊंगा। ये है आपका बेलन। ठीक है, ये सीधी सी लगा लेना भाई, कभी तुम भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दो। फूकनी है, ये फूकनी, वो तो खोखला बेलन होता है वैसे। ठीक है, ये भरी हुई फूकनी है। ठीक है, अभी दिखाई थी मैंने तुम्हें। यहां पे ये है इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट, ये है इसका रेडियस। ठीक है, ये है इसकी हाइट और ये है इसका रेडियस। क्या क्या फॉर्मूले यहां डिस्कस होंगे, पहला फॉर्मूला करेंगे हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको आप बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र का मतलब यहां पे वही वाला है जिसमें छत और फर्श को छोड़ देते हैं। सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड वन इज वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ये फॉर्मूले इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई ये वाला जो एरिया होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता लेटरल सरफेस एरिया ही है, लेकिन ये गोल ऑब्जेक्ट हो ना, घुमावदार, इसलिए इसको हमने बोल दिया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ध्यान देखना, इसमें छत और फर्श को नहीं लेते, छत को और फर्श को नहीं लेते। तो क्या बचा ये पोर्शन, तो मैं कह दूं कि लो भाई ये पकड़ो सिलेंडर और इसको ना पैक कर लाओ इधर से, इधर मत करना। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये कौन सा पोर्शन बनेगा, इसको इधर से दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन बनेगा सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं आप वृत्त की परिधि। ये सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है। और ये किसके बराबर होता है, ये बता देते हैं आपको कि अगर सर्कल के परिधि की बात करें, परिधि का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन, इसकी बात की जाए तो ये होता है 2 पाई r के बराबर। ये क्या होती है, इसकी परिधि। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पे पेपर लगाना है और ये गोल वाला पोर्शन जो है ये कितना है, दिस इज 2 पाई r। तो 2 पाई r हमने लेना है, लेकिन 2 पाई r के साथ इसकी हाइट भी तो लेनी है, तो 2 पाई r h ये बनेगा फॉर्मूला आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का। ये पोर्शन किस हाइट तक का, तो 2 पाई r इंटू में h। संपूर्ण पृष्ठ का क्या बनेगा, इसमें 2 पाई r h, ये वाला पोर्शन तो आएगा ही संपूर्ण में। क्या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है इसकी छत और इसका फर्श, इसकी छत और फर्श। और छत और फर्श कैसे हैं, एक सर्कल है, और आप सभी जानते हैं कि सर्कल का एरिया कितना होता है, दिस इज पाई r स्क्वायर। ये बच्चा जानता है इस बात को कि अगर मैं कहूं कि सर्कल का एरिया कितना, तो तुम कहोगे पाई r स्क्वायर, इसका पाई r स्क्वायर तो इसका भी तो पाई r स्क्वायर, यहां पे प्लस में क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तुम देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, लिख दो, पाई भी कॉमन आ रहा है, लिख दो, r भी कॉमन आ रहा है, लिख दो, बचा इसके पास h, इसके पास एक r। तो ये बन गया फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस r। तो भूल जाओ तो बना लेना, ठीक है, बताया मैंने
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू में हाइट, और ये वाला पोर्शन कितना है पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही ऊपर भी लगेगा पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि एक 5 का कॉइन ले लो, तो 5 का कॉइन, उसके ऊपर फिर से 5 का कॉइन, फिर से उसके ऊपर 5 का कॉइन, ऐसे रखते चले जाओगे तो वो एक सिलेंडर की शेप बन जाएगी, बेलन की बन जाएगी। तो एक 5 के कॉइन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जैसे हम उसको रखते चलेंगे तो वो एक हाइट तक उठ जाएगा, तो वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, सर्कल का एरिया इनटू में हाइट, तो ये बनेगा इसका वॉल्यूम। तो भाई ये हो गए फॉर्मूले, अब चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूले मेरे ख्याल से हो गए होंगे याद, नहीं हुए तो फिर एक बार दोबारा से फिर देख लेना। ठीक है ना, दोबारा से फिर देख लेना। अच्छा, स्पीड ठीक है पढ़ाने की, समझ में आ जाती है मेरी भाषा, जो मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो समझ में आ जाती है? कोई डिस्टरबेंस किसी प्रकार की हो तो तुम मुझे बता सकते हो। 14 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये बना लेना जो भी आ रहा है क्वेश्चन में। ये आ गया 14 मीटर ऊंचाई, यानी कि हाइट दे दी कितनी 14 मीटर, ये हाइट है। बेलन के आधार की त्रिज्या 3 मीटर, आधार ये है और इसकी त्रिज्या है 3 मीटर। ठीक है, तो कह रहा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया याद कैसे रखोगे, 2 पाई आर एच, ये कौन सा पोर्शन था, ये वाला 2 पाई आर, और ये इसकी हाइट, और प्लस में 2 सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं याद आए तो ये लिख लेना, और जिस बच्चे के ये याद था उसका तो काम ऐसे खटाखट चलेगा, जिसके ये याद था। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो रखनी थी। पाई रखना है 22/7, रेडियस दे रखा है 3, एच दे रखा है 14 और रेडियस है 3, तो ये बन गया 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू में 14 और 3 17 और बटे में रहेगा 7। तो भाई कैलकुलेशन में अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, तो कर लो 17 3 51, 51 दूनी 102, 102 गुणा 22, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 204, 204, 4 4 2 2, ये बनेगा कितना 2244 बटे में 7। और कैलकुलेटर से कोई कैलकुलेशन ना करे भाई, ये बात ध्यान रखना, कोई भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो ना पेपरों में होगी नहीं। ठीक है, तो 7 से काट दो, 7 तिया 21, बचा कितना 7 दूनी 14, अब चलेगा 0 पे, तो 320 पॉइंट कुछ बनेगा, देखो कहीं पे दे रखा है 320 पॉइंट, तो ऑप्शन 3 लगाया ना, ये नहीं कि पूरा सोल्व करने बैठ जाओ। 320.57 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एरिया था। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात भेजे में है। चलो अगला क्वेश्चन दिमाग पर आधारित, ध्यान से पढ़ लो, इंग्लिश वाले पढ़ लो। और भाई अगर मैं जैसे हिंदी में पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इंग्लिश में पढ़नी चाहिए सर को, तो मैं इंग्लिश में पढ़ दिया करूंगा भाई, हिंदी वालों के लिए पहले लगा देंगे, इंग्लिश वालों के लिए बाद में, देख लो तुम। वैसे तो मैं समझाता हूं स्टेटमेंट। एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंबे के वर्गाकार पृष्ठों को रंग करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूं। ये एक खंबा है जो किसी भवन का है, और ये नीचे इसका फर्श होगा भवन का, ऊपर भवन की छत होगी, तो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे एक नहीं लगा हुआ है, ऐसे ऐसे 24 लगे हुए हैं। ठीक है, 24 लगे हुए हैं, तो कह रहा था इन पे पेंट करना है, तो पेंट करेंगे तो कहाँ, यहीं पे तो होगा। ये ऐसे करोगे, बोला थोड़ी सी दीवार ये छत उठा लेंगे, यहाँ पेंट कर देंगे, फिर से रख देंगे। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो करना क्या है कि ऐसे खंबे हैं जिनके यहाँ पे पेंट करना है, यानी कि ये पोर्शन कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय, हालांकि लिखा भी है उसमें। तो मुझे बताओ, मुझे ये बता दो कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू में एच। कितने खंबे का? एक खंबे का, लेकिन खंबे हैं कितने, 24। तो ये वो आ गया हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हमने पेंट करना है। ठीक है, ये आ गया। अब यहां वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7। रेडियस कितना है, ध्यान से देखो, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई 4 मीटर है, ये 4 मीटर है,
ध्यान रखना, ये तो सेंटीमीटर थी भाई, ये मीटर है, कुछ गड़बड़ है भाई फिर तो यहां पे अब देखो जो खर्चा दे रखा है वो पर मीटर स्क्वायर का दे रखा है, या इसका मतलब यूनिट मीटर में लेनी है। ये खास पॉइंट है जो बता रहा हूं, यहां पे ये सही नहीं हुआ तो आंसर गलत होगा। रेट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है तो फिर यूनिट भी मीटर में रखनी है। तो ये जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर बना दो 100 से डिवाइड करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर दो। नाउ दिस कन्वर्ट्स इनटू मीटर। ठीक है, तो भाई ये आ जाएगा मेरा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऐसे ऐसे एक नहीं है 28 है। ठीक है, तो अब काट दो भाई, 7 से कटा 4 पे। अरे बाबा ये तो गुना करनी पड़ेगी भाई, है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो बहुत हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 चौके 16 और 28 एज इट इज और बटे में 100, इतने मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। 22 दूनी 44, 4 चौके 16 और ये 28 तो था ही, और ये 100 एज इट इज छोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें खर्च निकालना है। तो क्या करना था, पेंट करना था, क्या करना था, रंग करने का खर्चा, रंग करने का खर्च। अब खर्चा कैसे निकलता है, एरिया, एरिया इनटू रेट। रेट कितना है, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का 25, तो इतने का कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 पे। इसका ये फायदा हो गया। ठीक है, तो ये फायदा हो गया हमें। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 गुना 28 करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। 112 की गुना 44 से करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। किसी ऑप्शन में लास्ट में 8 दिख रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 अट्ठे 48। लास्ट में भाई कैलकुलेशन में देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। कैलकुलेशन में खंबे कितने थे, 24। अरे यार खंबे 24 थे, 28 थोड़ी थे। मेरा भी नेटवर्क कई बार कम हो जाता है। ये 24 है भाई, 28 नहीं है, ये 24 है। तो 24 है तो फिर मल्टीप्लाई देखो, अपडेट कर लेना भाई। ये यहाँ पे 24 थे ना, तो यहाँ 24 ही लेने थे, हमने 28 गलती से लिख दिए, तो 24 चलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64, लास्ट में 4 आएगा भाई। लास्ट में 4 भाई, इसमें भी इसमें भी इसमें भी कमबख्त करनी पड़ेगी। तो 24 चौके 96, 96 की 44 से कर लो, 4 छिके 24, 4 में 36 और 2 38, फिर से 384, 4 12, 8 3 11 और 1 12, 4 42 24 आएगा भाई। 4224। अब कैलकुलेशन तो कर लेना भाई, ये दिख रहा है क्या, 42 24। ओ ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, बड़े खतरनाक से लिख रखे हैं, कहीं 42 42 लगाया हो, ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लू मैं, तो ठीक है भाई 4224 ऑप्शन नंबर 3 आ गया। आ गया कि नहीं आया। तो अगला क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना ध्यान से करना है भाई, एग्जाम में दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो पहली बार में ना थोड़ा सा एक्टिव होके करना है, कभी मेरी तरह ऐसे गलत लिख दो तुम। तो देखो कह रहे हैं क्या क्वेश्चन में कि एक शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। 1.5 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनानी है। तो यहां पे हमें बतानी है कि नंबर ऑफ गोलियां, यानी कि गोलियों की संख्या। ये बात मेरी याद रखना, गोलियों की संख्या जब भी आपसे पूछे कि भाई कितनी गोली बनेगी, ठीक है, तो उसके लिए जिसकी गोली बनानी है, जिस वॉल्यूम की, वो ऊपर रखना है, और जो गोली बनेगी उसका वॉल्यूम नीचे रखना है, तभी आप नंबर ऑफ गोली बता सकते हो। मैंने क्या बोला कि यहां पे शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई यानी कि वॉल्यूम, सिलेंडर यानी कि बेलन का ऊपर रखना है, और एक गोली का वॉल्यूम ये नीचे रखना है। ठीक है, व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक, अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम बताओ मुझे बेलन का। बेलन का वॉल्यूम कितना बताया था, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। और एक गोली का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोली क्या है, ठोस है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इस बात में कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ पाई से पाई कटेगा, कट गया भाई। रेडियस किसका, बेलन का, मुझे बताओ वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 28 और आधार की त्रिज्या 6 है, यानी कि रेडियस है 6 और हाइट कितनी है 28। ध्यान से रखना भाई, रेडियस 6 और हाइट 28। इसमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास की, ध्यान रखना, अब ये बात समझ लो एक बार, व्यास यानी कि डायमीटर होता है ये पूरा 1.5, ये पूरा ही क्या होता है आपका व्यास। रेडियस क्या होगा इसका हाफ, यानी कि 1.5 का हाफ कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा रेडियस। तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो यहां पे अब 4/3 आएगा इनटू में r³, तो r क्या लूं 1.5 का हाफ, ये ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आई मैंने कैसे बताई, 1.5 का हाफ, ठीक है, आधा लेना है तभी तो रेडियस बनेगा ना। अब इसको सोल्व करना है, अब सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुनना भाई ये बात भी। अब सोल्व करने के लिए इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा तो ये 20 हो जाएगा, इसका भी नीचे 10 लगेगा 20, इसका भी नीचे 10 लगेगा 20, तो नीचे वाले सारों को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो 6 × 6 × 28 इंटू में ये वाला 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 20 भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 20 भी और ये वाला 20 भी, नीचे क्या बचा 4, 15, 15 और 15, बस अब उड़ाओ, उड़ाओगे तो कितना बनेगा देखो 5, मैं दूसरे कलर से उड़ा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखे मैंने क्या उड़ाया। 5 चौके 20, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 4 से उड़ा 4, 3 से उड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है भाई। अब बचा क्या देखो 28 गुणा 4, 28 गुणा में 4, एक तो ये बच गया, ठीक है, इधर से 4 चौके 16 ये बच गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 चौके 24 लास्ट में 4, 4 अट्ठे 32 लास्ट में 2, तो किसी ऑप्शन के लास्ट में 2 लिखा हुआ है, कम वक्त फिर से दोनों में 2 2 लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो यहाँ पे 28 और 16 चौके 64, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 9 7 1, 1 7 9 2, 1 7 9 2 ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। अब ये मत बोलना सर जी ये क्या कर रहे थे, भाई कैलकुलेशन है यार, और क्या करूंगा, कैलकुलेशन ही तो होती है इन क्वेश्चंस में ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, और याद रखना कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं जिसमें नंबर ऑफ गोलियां या नंबर ऑफ कुछ भी पूछता है तो फिर ये तरीका रहता है आपका, ठीक है भाई। तो 3D समझ में आई भाई, कैसी लग रही है 3D? इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, क्या करें, अब इतना तो बनता है इस चैप्टर में। एक तार की लंबाई 66 मीटर है, तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या, खतरनाक और भी खतरनाक। तो भाई रटना नहीं है, पहली बात तो ध्यान से सुनना, वृत्त बनाने हैं तो वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या, नंबर ऑफ सर्कल्स, वृत्तों की संख्या पूछ रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ पहले एक बार थोड़ा सा समझाता हूं। एक तार की लंबाई 66 मीटर है, यानी कि हमने क्या किया, ये तार है, ये तार है हमारे पास, ये तार तुम्हें दे दी मैंने, 66 मीटर की तार दे दी, और मैंने कहा भाई ये ले जाओ, एक काम करना अब तुम इससे सर्कल बना लाओ, और वो सर्कल जो बनाने हैं ना वो 1.32 सेंटीमीटर परिधि के होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि एक सर्कल जो तुम बनाओगे ना, इसकी जो परिधि है, परिधि मैंने बताई थी ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका 1.32 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। 1.32 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त बनाने हैं, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर जी ये मीटर में सेंटीमीटर में, एक काम करते हैं पहले तो इसको हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, तो 66 गुना 100, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये कितना बन गया 6600 सेंटीमीटर। तो मैंने तुम्हें बस सिंपल सी एक बात कही भाई कि ये तार ले जाओ, 6600 सेंटीमीटर है ये, जाओ ले जाओ, और इसके ना ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल बनाने हैं, हर सर्कल में कितनी तार लगाना, 1.32 सेंटीमीटर। तो कितने सर्कल बनेंगे, तो टोटल तार बटे में एक सर्कल की क्या परिधि,
भाई एक सर्कल में कितनी तार लगेगी? 1.32 सेंटीमीटर। फिर दूसरा बनाओगे फिर 1.32 सेंटीमीटर, फिर तीसरा बनाओगे फिर 1.32 सेंटीमीटर। तो कितने बनेंगे? टोटल तार बटे में एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, दिमाग से सोचा करो। पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगा? 100। काट दो। 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 से 25 पे कटेगा, 33 से 200 पे कटेगा, 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये 5000 बनने चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो 5000 वृत्त बनेंगे, इतने सारे। ठीक है, आया समझ में? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी पढ़ा था कुछ कुछ। चलो देखते हैं क्या होगा। कहां पे बेटे? ठीक है बेटे, ले जाओ आप। दिखाना कौन सी है। हाँ बेटे ले जाओ, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लिया भाई, हिंदी में देखो। एक गोले की त्रिज्या के 2 गुना होने पर उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? ठीक है, गोले की त्रिज्या दुगुनी होने पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले रेडियस यानी कि त्रिज्या, पहले त्रिज्या थी 1, अब त्रिज्या कितनी होगी? डबल यानी कि 2। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? रेडियस की। ठीक है, रेडियस पहले 1 था, ये 2 हो गया, ये 100 था, ये 200 हो गया। रेशियो में लोगे तो फिर से 100 और 200 को काट के 1 और 2 ही आएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। एक गोले की त्रिज्या दुगनी होने पर इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या बताया था? 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब। और मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी भाई 4/3 पाई तो कट जाएगा, रेशियो ले रखा है ना। तो 1 का क्यूब 1 बनेगा और 2 का क्यूब बनेगा 8। 2 के क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो पहले वॉल्यूम 1 था, अब 8 हो गया। कितना बढ़ गया? 7। कितने पे? 1 पे। और कितने % बढ़ गया? मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 700% वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ था भाई। मुश्किल तो नहीं लगा? अगला क्वेश्चन, अरे बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये पढ़ लो भाई। तो अब देखो, आज थोड़ा सा टाइम लगा, फॉर्मूले वगैरह बताए हैं। आगे वाले क्लासेस में इतने फॉर्मूलों की दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या पूछ रहा है? एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? अब पहले समझ लेना इसको। ठोस अर्धगोला, देखो पूरा गोला था, ये पूरा गोला था, ये पूरा गोला है जिसका रेडियस है r। और गोला कैसा होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है? इसको काट दो, काट दिया तो ये ऐसा दिखेगा। बोला कटेगा तो ऐसा क्यों दिखेगा सर जी? भाई क्यों दिखेगा? तुम मुझे बताओ, तो मुझे इतना बताओ, अमरूद ले लेना, एक गोल सा अमरूद लेना और उसको बीचों बीच काट देना, कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। वो होगा अर्धगोला। ठीक है, जिसका व्यास 14 है। व्यास मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना है? 14। ये 14 है भाई। व्यास क्या होता है? यही तो होता है व्यास। तो ये 14 है, तो फिर रेडियस कितना बनेगा इसका? 7। इस पूरे का आधा होता है रेडियस। तो अगर ये 14 है तो इसका आधा, ये बन गया रेडियस। तो कह रहा था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब सुनो ध्यान से, इसका मैंने टोटल सरफेस एरिया तुम्हें बताया था, कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये बाहर का पोर्शन, ये कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे मैंने इसको आधा काटा तो ये पोर्शन कितना बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आधे गोले का वो लिख रहा हूं, पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आधा कट गया तो ये पोर्शन कितना बच गया? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पोर्शन भी तो आएगा, ये पोर्शन क्या है? सर्कल है। अमरूद को जो तुमने काटा था, जो तुमने अमरूद काटा, उस अमरूद में नीचे का पोर्शन कैसा दिखेगा? सर्कल ही तो दिखेगा। तो ये भी आएगा। तो याद रखना, आधे गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद रखना। तो पूछ रहा था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी इंक्लूड करना है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बनता है। और कोई तुमसे इससे पूछ ले इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जवाब होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन, तो पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला पोर्शन और जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना था 7, तो 7 इंटू 7, 7 से कटा 7, 7 या 21, 21 और 22 की गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं 462। ठीक है, कितने और रह गए? 2 हैं बस, ये वाला देख लो, ये करवा देता हूं, 2 क्वेश्चन और है भाई, है? हाँ भाई, ये क्या बोल रहे हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात, देखो बेलन के रेडियस है, पहला बेलन दूसरा बेलन, इनके रेडियस का रेशियो दे दिया 2:3, और इनकी हाइट का जो रेशियो है वो कितना दे दिया 5:3। इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही था ना, ये तो लिखवाया था। तो इसमें 1 1 लगा दो, इसमें 2 2 लगा दो, क्योंकि ये पहले वाले के हैं ये दूसरे के, तो पाई से तो पाई कट गया। R1 स्क्वायर, R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा, इनटू में H1, H1 कितना है 5, नीचे में R2 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, इनटू में हाइट विच इज 3, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 तिया 9 तिये 27, तो 20/27 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। 20/27 या 20:27 दोनों का मतलब सेम है, तो ऑप्शन 2 आंसर बनेगा इसका। इसी के साथ फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है। अब ये पूछना मत भाई, ये तो आसानी तो था, वैल्यू रखी है भाई। क्या कह रहे सुनो, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या, अब शंकु तो पढ़ाया नहीं भाई है, चलो बता देता हूं फिर से फटाफट। शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है, ये शंकु है भाई, ये बर्थडे की टोपी ना, बर्थडे की टोपी, ये शंकु होता है। दिस इज अ कोन, ठीक है, अच्छे नहीं आ रहे थे एक्सप्रेशन, अच्छे से देता हूं। दिस इज अ कोन, ठीक, ये शंकु होता है भाई, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ऐसे देखोगे तो ये रेडियस होता है, नीचे से तो गोल है ना ये, तो ये रेडियस है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ लो फटाफट, खत्म करें फिर क्लास को। एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम किसका, बेलन का, और वॉल्यूम किसका, शंकु का। शंकु यानी कि कोन, तो भाई इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको 1 1 लिख देते हैं, इसको 2 2 लिख लेते हैं, दोनों अलग अलग है ना, तो पाई से तो पाई कटेगा। दोनों वॉल्यूम वैसे सेम होते हैं, बस इसमें 1/3 लग जाता है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। यही वॉल्यूम इसका भी होता है, बस इसमें 1/3 लगता है शंकु के वॉल्यूम में, याद रखना। तो बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 थी, तो इसकी त्रिज्या थी 3, इसकी त्रिज्या थी 4, ठीक है, और इनकी ऊंचाई थी 2:3, इसकी हाइट थी 2, इसकी हाइट थी 3, लेकिन इसमें 1/3 भी तो लगाना है, ये भी लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये बताना अब सोल्व करके, तो देखो 3 से तो 3 कट गया, इसका तो काम खत्म। ऊपर बन गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, नीचे 4 चौके 16, तो 2 में 18, 2 8 16, तो 9:8 बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। तो बस ये फार्मूला नया था, छोड़ देता तो छोड़ ही देता अगली क्लास पे, तो बस इतना ही करना था। आज तो काफी लंबी क्लास पढ़ा दी, ठीक है, तो फटाफट से देख लो, कल को मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद।